शहीद की याद में लगा मेला, हजारों लोगों ने रामसमुद्र यादव को दी श्रद्धांजलि। कारगिल शहीद रामसमुद्र यादव की स्मृति में उनके गांव नत्थूपुर अंजान शहीद स्थित शहीद पार्क में मंगलवार को शहीद मेले का आयोजन किया गया। शहीद मेले के मुख्य अतिथि वीर नायक दीपचंद कारगिल योद्धा रहे। शहीद मेले में आसपास के जनपद के 25 शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। वहीं विविध देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस दौरान वीर नायक दीपचंद ने अग्निवीर योजना के संबंध में कहा कि मेरा मानना है कि यह योजना ठीक नहीं है, लेकिन अभी योजना आई है तो आगे देखना होगा कि क्या 4 साल की सर्विस वाले सैनिकों के अंदर अपनापन आता है या नहीं। कारगिल युद्ध में शहीद रामसमुद्र यादव की स्मृति में 22 वर्षों से उनके गांव स्थित नत्थूपुर के शहीद पार्क में मेले का आयोजन होता है। इस वर्ष भी मेले का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। शहीद रामसमुद्र यादव के भाई प्रमोद यादव ने आजमगढ़, गोरखपुर, गाजीपुर सहित अन्य जिलों के 25 शहीद परिजनों को अंग वस्त्र देकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। शहीद मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर वीर नायक दीपचंद मौजूद रहे, जो कारगिल युद्ध के दौरान अपना एक हाथ व दोनों पैर गंवा चुके हैं। वह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने शहीद मेले में उपस्थित लोगों को कारगिल युद्ध के दौरान साहस, वीरता और देशभक्ति की गाथा से लोगों को रूबरू कराकर उत्साहित किया। वहीं विभिन्न प्रकार के देशभक्ति गीतों व कार्यक्रमों के माध्यम से शहीद मेले में उपस्थित लोग देशभक्ति में डूबे रहे। इस दौरान वीर नायक दीपचंद ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम हमेशा आयोजित होना चाहिए, क्योंकि जो सैनिक शहीद हुआ है वह मां भारती के लिए शहीद हुआ है। उन्होंने कहा कि हर विभाग में लोग भागने के लिए आते हैं, लेकिन सैनिक बनने के लिए विरले ही लोग जाते हैं। शहादत का दिन है, इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, आज के दिन उनका जन्मदिन भी हुआ था और शहादत भी हुआ था। आज मैं उनके माँ बाप को नमन करना चाहता हूँ, पहली बात तो। और आज पूरे आजमगढ़ की जनता को एक प्राउड की फीलिंग करना चाहता हूँ कि आप एक ऐसी चीज को देखिए कि ऐसा एक वीर जो हमारे आजमगढ़ के अंदर पैदा हुआ और कहाँ जाकर उसने डंका बजाया। और हम लोग क्या कर सकते हैं उनके लिए? हम कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम उनकी शहादत को एक कहानी बताइए, युवाओं को बताइए कि देखिए भाई, हम लोगों ने भगत सिंह को तो नहीं देखा, लेकिन ऐसे वीर हमारे क्षेत्र में पैदा हुए हैं और देखिए उन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया। तो हम लोगों ने आज एक उदाहरण देना चाहिए कि बेटा इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, सब बन गया, अगर मातृभूमि को भी नमन करने वाला। जिस तरह तिरंगे का हर घर सम्मान हुआ है, पहली बार हुआ है, इसको क्या कहना चाहते हैं? इसे तिरंगा हर घर लगाया गया, आप कुछ जनता को चाहते हैं? भाई मैं तो बोलता हूँ हर घर तिरंगा लहराने के साथ में उन तिरंगा किसी कारण लहरा रहा है उनको भी आप नमन करिए ना, जिनके कारण तिरंगा आज बोला हम सांसें ले रहे हैं, हमारा तिरंगा लहराता बोलते ना कि उनकी सांसों को बदौलत ले रहा है। मगर क्या ये जो मुहिम कि मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम एक इंडिविजुअल का ना समझते हुए ये सैनिकों को समर्पित एक कार्यक्रम है और ये एक मिसाल पैदा करता है कि इस आजमगढ़ की धरती के ऊपर जो एक लाल ने जन्म दिया है वो किसके लिए कुर्बानी दिया हुआ, किसी एक के लिए नहीं दिया ना, हम सबके लिए कुर्बान हुए हैं। तो ऐसे लाल को आज हमने बिना बोले, हमको निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमको किसी को इन्विटेशन जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, स्वयं की इच्छा से आना चाहिए। मैंने प्रमोद भाई साहब से अभी वादा किया कि अगली बार जब भी आएंगे आप टेंशन मत लीजिए, मैं हजारों मेरे भाइयों को लेकर आऊँगा, क्योंकि ये हमारा भाई था। जब मैं इतनी दूर से आ सकता हूँ तो आप लोग यहाँ बैठे क्यों नहीं आ सकते? ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है कि क्यों नहीं आप लोगों को बाजू वाले को याद आता है। वो बोलते हैं कि दूर के ढोल सोने लगते, वैसी बात होगी ना ये, क्यों सर आपने अपनी तकरीर में ये बात कही है कि सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर सैनिकों को याद किया। सर आज भी मैं आपको बोल रहा हूँ, भूल जाते हैं। बिल्कुल, ये तो कहना है कि आज बताइए, आज गवर्नमेंट ने बोला है कि झंडा नमन करिए। मैं तो पिछले 2 साल से झंडा लगा रहा हूँ, आज भी मैं शहीद स्मारकों पर जाता हूँ और वहाँ तिरंगा लगा रहा हूँ। मेरा पूरा, मैं ये ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, मैं कछुआ चाल चलता हूँ, मैं खरगोश नहीं हूँ, मगर मैं जो भी कार्य करता हूँ इस देश को समर्पित है। मुझे किसी से कोई एलर्जी नहीं है, किसी नेता अभिनेता सब अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है। मगर जागना है तो रियल टीम, जैसे हम सैनिक, आप बताइए, हम भिन्न भिन्न जाति प्रांतवाद क्षेत्रवाद से आते हैं, अनेकताओं में एकता की मिसाल है, तो यहाँ आप क्यों बढ़ जाते हो भैया? ये उस बिरादरी से आया, उस बिरादरी से आया। नेता लोगों को भी हम लोगों ने बांट दिया और नेता लोगों ने हम सबको बांट दिया, तो नेता लोग कब एक होंगे भाई? जब आप सोचने वाली बात है, नेता लोगों को सबको वहाँ भेज दिया जाए तो ये तो लड़ने लग जाएंगे वहाँ पर कि हमारी पार्टी के नहीं, हम तो नहीं लड़ेंगे भाई। हम तो सैनिक कभी नहीं सोचते, हमको तो बंगाल में भेज दो, हिमाचल में भेज दो, कहीं पर भी भेज दो, हम लोग तो कोई भी दिल्ली में गवर्नमेंट बैठे रहे, हम तो निपुण रखते ना।